हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद मी। आज ये हमारे इस चैनल पर फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से कि हमारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं पेपर में उनको हम देखेंगे। ये वीडियो रिवीजन पर्पज से है। पहले आपको चैप्टर रीड किया होना जरूरी है, तो मेरा सजेशन ये है कि चैप्टर आप जरूर रीड करें, उसके बाद रिवीजन के लिए कि मतलब कहाँ से क्वेश्चन हमारे फॉर्म होते हैं वो पॉइंट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से। अच्छा, अब ये वीडियो में क्या हेल्पफुल किसके लिए रहेगा? सीटेट वालों के लिए तो बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको पता है यहीं से क्वेश्चंस इसी तरह से उठा के पूछते हैं। बाकी और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें कि आपका सोशल स्टडीज पूछा जाता है तो उसके लिए भी वीडियोस यूजफुल रहेंगी, क्योंकि आपका बेस एनसीईआरटी से बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको ये रेफरेंस बुक पढ़ो तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब बढ़ते हैं अपना वीडियो की तरफ। तो पहले क्रॉप्स की बात की गई है कि सबसे पहले कि सुलेमान एंड किरथर हिल्स मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स। जो सुलेमान और किरथर हिल्स के आसपास वाला जो एरिया था वहां सबसे पहले फसल उगाना शुरू किया गया। तो क्वेश्चन यही ऑप्शन पूछा जाएगा कि कहाँ सबसे पहले फसल उगाई गई, तो ऑप्शन में आपके सुलेमान एंड किरथर हिल्स होगा, ये आपको टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि सबसे पहले किस फसल को उगाया गया, तो हमारा आंसर होगा वीट एंड बार्ले को सबसे पहले उगाया गया था। और ये कब हुआ था, ये कब ये उगाई गई थी फसलें? तो ये सबसे पहले 8000 साल पहले ये फसलों को उगाया गया था। इसके अलावा कुछ अदर एरियाज भी थे, जैसे कि गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में, सेंट्रल इंडिया में हमारा विंध्यास हो गया, यहाँ भी फसलें उगाई गई थी। राइस का कल्टीवेशन सबसे पहले कहाँ हुआ? तो जो विंध्यास के नॉर्थ वाला पार्ट है यहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया। ये मैप चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, एक बार आप वहां से अच्छे से देख लेना। उसके बाद एनिमल्स के बारे में ये क्वेश्चन बनेगा फिर इस चैप्टर से कि सबसे पहले इंसान ने किन जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। तो यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले उन्हीं जानवरों को पालतू बनाया था जिनसे कि अच्छे से मांस मिल सके खाने के लिए और दूध मिल सके, मिल्क। तो आंसर आपका रहेगा शीप, गोट एंड कैटल। आगे फिर रिवर के बारे में बताया गया चैप्टर में, तो इंडस रिवर और इसकी ट्राइब्यूटरीज। तो ट्राइब्यूटरीज क्या होती हैं? छोटी नदियां होती हैं जो कि आके एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। तो इंडस रिवर के आसपास सबसे पहले जो शहर बसे थे वो इंडस रिवर और उसकी जो ट्राइब्यूटरीज थी, सहायक नदियां, उनके आसपास वाले जो एरियाज थे वहां सबसे पहले नगर बसना शुरू हुए। और ये कब शुरू हुए थे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये 4700 साल पहले ये बसने शुरू हुए। आगे हमारा आता है फिर कि गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके आसपास नगर बसना कब शुरू हुए? तो ये हुआ 2500 साल पहले। क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे ही पूछा जाएगा कि कब नगर बसने शुरू हुए, तो ऑप्शन में 2500 साल पहले, ये आपको इस तरीके से टिक करना होगा। अब क्या था हमारे कि जो मैन वुमेन थे वो मूव करते थे इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिसास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड और ड्रॉट्स। यानी कि किसी जगह पर जब वो रह रहे हैं वहां सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, उसकी वजह से सब कुछ नष्ट हो गया, तो अब वो क्या करते थे? जीविकोपार्जन के लिए किसी दूसरी जगह पर जाकर बस जाते थे। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो इंडिया वर्ड जो है हमारा ये आता है इंडस से, जो जिसको संस्कृत में बोला जाता है सिंधु। द इरानियंस एंड ग्रीक्स केम अबाउट 2500 years ago called it the Hindoos or the Indos। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे पहले हिंदोज और इंडोज वर्ड किसने यूज किया? तो ये ईरानियंस ने और ग्रीक्स ने यूज किया। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वो कब आए थे, तो वो 2500 साल पहले आए थे। लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। अब रिवर के जो ईस्ट साइड वाला जो पार्ट था उसको इंडिया बोला गया। भारत वर्ड वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट जो एरिया था वहां रहने वाला जो लोगों का ग्रुप था, वहां जो लोग रहते थे उनके लिए भारत वर्ड सबसे पहले यूज हुआ। वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट पास्ट। तो पास्ट के बारे में हम कैसे कैसे पता लगाते हैं? तो पहला उसका स्रोत होता है मेन्यूस्क्रिप्ट। ये एक लैटिन वर्ड है जिसमें मेन्यू का मतलब होता है हैंड।
ये यूजुअली आमतौर पर लिखी जाती है पाम लीफ के ऊपर, और इनको प्रिजर्व करके रखा जाता था टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज में। अब यहाँ से एक एक चीज पे क्वेश्चन बनेगा। मैन्यूस्क्रिप्ट का ये पूछ लिया जाएगा कि मेन्यू का मतलब क्या है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, किस किस पर लिखी जाती थी, तो पाम लीफ पर लिखी जाती थी, ये क्वेश्चन बन जाएगा। उनको कहाँ प्रिजर्व करके रखा जाता था, तो टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में रखा जाता था। डील्ड विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। अब क्या क्या लिखा जाता था उनके ऊपर, किस किस बारे में लिखा जाता था, तो रिलीजियस बिलीफ्स क्या थे उस टाइम पर लोगों के, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या होती थी, समकालीन जो राजा थे उनका जीवन कैसा होता था, मेडिसिन को लेके, साइंस को लेके, ये सारे टॉपिक्स पर लिखा जाता था। इसके अतिरिक्त देयर वर एपिक्स, पोएम्स एंड प्लेज, मैनी वर इन संस्कृत, अदर्स इन प्राकृत एंड तमिल। इसके अलावा एपिक्स भी लिखे गए, पोएम्स भी लिखी गई, नाटक भी लिखे गए। और इनकी लैंग्वेज क्या होती थी, अब यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन जाएगा कि लैंग्वेज क्या होती थी इनकी, तो संस्कृत हो गई एक, तो प्राकृत हो गई, और तमिल हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिर अगला स्रोत क्या था पास्ट के बारे में जानने का, इंस्क्रिप्शंस। अब मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में डिफरेंस क्या है कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट है हमारी वो लिखी जाती थी लीफ के ऊपर, पत्तों के ऊपर, और इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे ऑन हार्ड सर्फेसेस, जैसे कि स्टोन हो गया, मेटल हो गया। अब ये किस बारे में लिखे होते थे, तो ये आमतौर पर जब राजा किसी युद्ध में विजय प्राप्त करके लौटते थे तो वो अपनी विजय का वर्णन लिखवाते थे इंस्क्रिप्शंस पर, ताकि लोग उनको पढ़ के उनके बारे में जान सके। आगे फिर एक वर्ड आता है आर्कियोलॉजिस्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, वन हु स्टडी अबाउट पास्ट, एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट, स्टडी रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। तो पुरातत्वविद कौन होते हैं, जो कि मान लीजिए कहीं पे किसी पुरानी बिल्डिंग के कुछ अवशेष मिले हैं उसका अध्ययन करते हैं, कुछ कुछ पेंटिंग्स मिली है, कुछ स्कल्पचर मिले हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं कि कितनी पुरानी है, कब बनाई गई होंगी। कहीं जानवरों की हड्डियां मिली हैं कहीं एक्सकेवेशन में, तो उनके बारे में अध्ययन करके कि वो कितनी पुरानी है, किस टाइम की रही होंगी, वो अध्ययन करते हैं पास्ट का। अब आगे हमारा आता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कब यूज की जाती है, तो व्हेन वी राइट एनीथिंग, जब हम लिखते हैं तो हम यूज करते हैं स्क्रिप्ट, और जब हम रीड करते हैं, बोलते हैं, तो हम यूज करते हैं लैंग्वेज। अशोकाज इंस्क्रिप्शन फाउंड इन कंधार, जो कि अब अफगानिस्तान में है, और ये इंस्क्रिप्शन दो भाषाओं में लिखा गया। इसमें जो ऊपर वाली भाषा है वो ग्रीक है, और जो नीचे लिखी हुई है वो अरामेइक है। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा कि इसमें कितनी, अशोका का जो इंस्क्रिप्शन मिला है कंधार में, उसमें कितनी लैंग्वेजेस यूज हुई हैं, तो दो हुई हैं, कौन कौन सी हुई है, ग्रीक और अरामेइक। ये क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। हिस्टोरियंस, आगे एक वर्ड आता है। तो हिस्टोरियन कौन होता है, स्टडी अबाउट पास्ट यूजिंग सोर्सेज, फॉर एग्जांपल मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजी। तो हिस्टोरियंस हमारे इतिहासकार वो होते हैं जो कि अलग अलग स्रोतों से इतिहास के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। आगे कुछ लेटर्स हैं जो कि डेट्स के साथ यूज होते हैं, एब्रीविएशन का की फुल फॉर्म। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था उनसे जो पहले वाला टाइम था, जब हम उनको लिखते हैं तो बीसी हम यूज करते हैं। एडी एनो डोमिनी, यानी कि इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड चाइल्ड, यानी कि जिस ईयर में लॉर्ड क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उस ईयर को लिखने के लिए हम एडी यूज करते हैं, और कभी कभी सीई भी यूज करते हैं। बीसीई बिफोर कॉमन एरा, बीपी बिफोर प्रेजेंट। आगे फिर एक वर्ड आता है डिसाइफरमेंट। इसका मीनिंग है डिस्कवरी ऑफ मीनिंग ऑफ टेक्स्ट्स रिटन इन एंशिएंट और ऑब्सक्योर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स, यानी कि जो प्राचीन काल की कुछ टेक्स्ट मिलती हैं तो उनको डिकोड करने के लिए जो भी मेथड यूज किए जाते हैं, किस तरीके से लैंग्वेज को डिकोड किया जाता है, पता लगाया जाता है कि क्या लिखा हुआ था, उसका मतलब क्या है, तो उसको बोलते हैं डिसाइफरमेंट। तो ये हमारा चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी अभी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं क्लास 6 हिस्ट्री के, उनको सबको हम एक ही वीडियो में सारे पॉइंट्स देख लेंगे, क्योंकि रिवीजन के लिए इतनी सारी वीडियोस देखना बहुत ही हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है, तो इसलिए एक वीडियो आएगी नेक्स्ट। अब उसमें बाकी जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं वो सारे सबके पॉइंट्स एक ही वीडियो में होंगे, ताकि टाइम भी बचे और रिवीजन भी हो जाए। लेकिन मेरा सजेशन जरूर है कि आप चैप्टर जरूर पहले रीड करना, उसके बाद ही ये वीडियो रिवीजन पर्पस से है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।